नमस्कार, आप देख रहे हो रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का भव्य ढंग से होगा स्वागत। हेलीकॉप्टर से की जाएगी तीर्थ यात्रियों पर पुष्प वर्षा। 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने करवाया पंजीकरण। उत्तराखंड में नहीं थम रही वनाग्नि की घटनाएं। वन संपदा के साथ जनजीवन भी हो रहा प्रभावित, मगर जंगलों की आग पर सेकी जा रही है सियासत की रोटी। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच चिकित्सकों का बड़ा बयान। वैक्सीन के दुष्प्रभाव की चिंता को बताया बेवजह, कहा कोविशील्ड वैक्सीन से ना डरे। और वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग का अभियान जारी, मगर रुड़की में लगाए गए शिविर में नहीं पहुंचे बीएलओ, लोगों ने बताई लापरवाही। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार की बागडोर संभाली हुई है और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी राजा भगीरथ की तपोभूमि उत्तर प्रदेश के बदायूं पहुंचे, जहां पुष्कर सिंह धामी ने बदायूं से बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के नामांकन में शिरकत की। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित रोड शो में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बदायूं की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बदायूं की जनता के उत्साह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी आज लोकप्रिय पार्टी बन चुकी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में शासन प्रशासन अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा है। इस साल 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के ये निर्देश दिए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा में आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी का निर्देश है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आता है, जो पर्यटक हमारे प्रदेश में आता है, वो एक तरीके से हमारा अतिथि होता है और हमारा उसके प्रति अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए। इस अनुरूप जो चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु आए उनको हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाए। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आरटीओ तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सावधानी बरत रहा है। आपको बता दें कि आरटीओ चारधाम यात्रा मार्ग पर तैनात कांस्टेबल को ट्रेनिंग भी दे रहा है। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि सुरक्षा कर्मी हाईटेक चेकपोस्ट में प्रवेश करने वाली गाड़ियों का ग्रीन और ट्रिप कार्ड चेक करने के साथ ही गाड़ी ओवरलोड है या नहीं, इसकी भी जांच प्रदान करेंगे। इसमें हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम यात्री को बहुत अच्छी परिवहन सेवा, चाहे वो बस हो या छोटी गाड़ी हो, कम दामों पर उपलब्ध हो। इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो यात्री यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या फिर एक पब्लिक सर्विस व्हीकल से आ रहे हैं, वो सुरक्षित रूप में यात्रा करें, कोई दुर्घटना ना हो। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सब चीजें चाक चौबंद हो। उसी को देखते हुए हमारे द्वारा हमारे सारे जो कांस्टेबल्स हैं या ऑफिसर्स हैं, जो अन्य जिलों में भी तैनात हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। साथ में होमगार्ड्स और पीआरडी के कांस्टेबल्स भी हमारे द्वारा एक्स्ट्रा लिए गए हैं। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से वनाग्नि की घटनाओं ने शासन प्रशासन के साथ आम जनजीवन भी काफी चिंता में डाल दिया है। सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन अब तक वनाग्नि की घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए वन महकमे की जो भी कोशिशें थी वो नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के जंगल, जमीन, वन्यजीव और वन संपदा आग की चपेट में है। धधकते पहाड़ों के बीच हर वो कोशिश नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है जो वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए की गई। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक के जंगलों की आग हर दिन रफ्तार पकड़ रही है। हालांकि शासन प्रशासन लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। प्रदेश में अभी तक इस फायर सीजन में 868 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की जा चुकी है, जिसकी वजह से 1086 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुका है, जिसमें बेशकीमती वन संपदा भी जलकर राख हो रही है। जंगलों की इस आग में अब तक 5 लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जो अब सरकार के लिए वर्तमान में सबसे बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है।
वनाग्नि की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाला है। राज्य से बाहर रहते हुए प्रदेश के मुखिया हर वक्त वनाग्नि की घटनाओं पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जो वनाग्नि है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती इस साल भी है, हर साल ये चुनौती होती है। इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बने, हर साल इससे निपटने के लिए पहले से तैयारियां हों। और इस वर्ष की वनाग्नि के लिए हमने कहा है कि मुख्यालय से जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सब की जिम्मेदारी तय हो, जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो और साथ में सारे डिपार्टमेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पर अगले एक हफ्ते के अंदर संपूर्ण नियंत्रण हो। वहीं वन विभाग के मुखिया धनंजय मोहन का कहना है कि सीएम धामी के निर्देश पर सभी रेंज अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि जनता की सहभागिता बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाए। देश में सभी को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि जितने भी हमारे पास अलर्ट आते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, एफएसआई के माध्यम से, उनको सबको मॉनिटर करें और एड्रेस करें उनको। और जितने भी विशेष तौर पे जो लार्ज फायर्स के जो अलर्ट हैं और साथ में जो लॉन्ग ड्यूरेशन फायर्स हैं, इन पे विशेष ध्यान देके लार्ज फायर्स को तुरंत अधिक से अधिक रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स और अन्य रिसोर्स को लगा के उनको तुरंत काबू में करें और उनको नियंत्रित करें। लगभग सभी फायर्स जो हैं वो जानबूझ के लगाई जाती हैं या एक्सीडेंटली ह्यूमन इंटरवेंशन से ही लगती हैं। तो इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ, जैसा कि हमारे वन अधिनियम में प्राविधानित है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें क्योंकि एक पूर्णतः अवैध गतिविधि है। हालांकि वनाग्नि की घटनाओं पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि हर साल वनाग्नि की घटनाओं से राज्य के जंगल जलकर राख हो जाते हैं, मगर इससे निपटने के लिए सरकार और वन महकमे के पास कोई ठोस रणनीति नहीं होती। देखिए, सरकार का पूरा ध्यान जो है वो चुनाव कराने में है। देश के चुनाव चल रहे हैं और सरकार के पूरे मंत्रिमंडल का ध्यान इसमें लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जी स्टार प्रचारक बने हुए हैं, अपने राज्य को नहीं देख रहे कि उनका राज्य जल रहा है। आज बताएं, इतने जंगल जल रहे हैं, इतनी हमारी वन संपत्तियां जल रही हैं, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल इससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री को जिताने के लिए इसी काम में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के जंगल यहाँ के पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए काफी जरूरी है, मगर जिस तरह से आज जंगल आग की चपेट में जल रहे हैं, अगर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये हालात आने वाले समय और यहाँ के पर्यावरण के लिए और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उधर पौड़ी जिले से सटे टेका मार्ग पर सिविल और रिजर्व के जंगल भीषण आग की चपेट में है। आलम यह है कि जंगल की आग सड़क पर आ पहुंची है, जिसकी वजह से अब आवाजाही पर रोक लगानी पड़ी। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, तब जाकर आवाजाही सुचारू की गई। वहीं जिले के थपली गांव में जंगल की आग को बुझाने में जुटी 65 वर्षीय एक महिला बुजुर्ग की भी मौत हो गई। जिलाधिकारी ने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग सिर्फ फायर सीजन में जंगलों की आग बुझाने में जुटता है, लेकिन तभी भी जाकर जंगलों की आग पर काबू नहीं पाया जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने ये हमारे जो नजदीकी क्षेत्र हैं पौड़ी जिले के, पौड़ी के जो आग जो इस समय अग्नि में एकदम जल रहे हैं हमारे जंगल, हमारे जो जानवर हैं वो परेशान हो रहे हैं। और आप देख रहे होंगे हमारा टेका वाला एरिया हो या मेरे नजदीक, मेरे पीछे भी एक जो एरिया दिख रहा होगा आपको, वो भी जंगल से लगातार यहाँ की आम जनता भी बहुत परेशान है और धुएं से भी और इन चीजों से। तो मेरा सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि ये सारे अपने मेन वन विभाग के प्रशासन से कि वो वाकई में बहुत शिद्दत से इस काम को कर रहा है। मैं उनका भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ वन विभाग का कि वो लोग भी अपनी जान को खतरे में रख के इस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। मेरी चूंकि ये इंसिडेंट इस रीज़न से हुआ कि फायर को कंट्रोल करने के लिए एक एज्ड महिला अपने खेत में बुझाने के लिए गए और वो झुलस गए। तो मेरी आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा सामान्य नागरिकों से कि सारी सतर्कता बरतते हुए यदि कोई सूचना दी जानी तो पहले वन विभाग को इस संबंध में सूचित कर दिया जाए, आपदा कंट्रोल रूम में बता दिया जाए, ताकि इस तरीके की अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ी है। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर काफी चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन से कई गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मगर डॉक्टर्स का क्या कहना है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोविड-19 के समय अगर आपने भी कोविशील्ड का टीका लगवाया है
और अगर अब आपको किसी गंभीर बीमारी का खतरा सता रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम नहीं बल्कि चिकित्सकों का कहना है। दरअसल ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ये स्वीकार किया था कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कंपनी का ये कहना है कि इससे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस की समस्या हो सकती है। खबर में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि टीटीएस की समस्या में आखिर क्या परेशानी हो सकती है। टीटीएस के लक्षण गंभीर या लगातार सिर दर्द, धुंधली दृष्टि, सांस लेने में परेशानी, छाती में दर्द, पैर में सूजन, लगातार पेट दर्द रहना और इंजेक्शन वाली जगह की त्वचा पर नीचे आसान चोट या फिर छोटे रक्त के धब्बे हो जाते हैं। इसके साथ ही थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम में शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं या फिर शरीर में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती है। बॉडी में क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक की भी आशंका बढ़ जाती है। एस्ट्राजेनेका कंपनी की कोविशील्ड वैक्सीन के कथित साइड इफेक्ट की खबर फैलने के बाद भारत में कोविशील्ड लगाने वालों में हलचल पैदा हो गई। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी, मगर जब इस मामले पर चिकित्सकों से बातचीत की गई तो उनका ये कहना है कि कोविड रोधी टीका कोविशील्ड को लेकर आ रही खबरों से घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक ना हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोविड के जो भी वैक्सीन है इनके साइड इफेक्ट लगाने के 1 से 6 हफ्ते के बीच आ जाते हैं। मतलब आज आपने लगाया तो आपको 1 से 6 हफ्ते के बीच इसमें इसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं और इतने दिनों बाद तो इसमें आने का कोई मतलब ही नहीं है। अब जो इसका साइड इफेक्ट है उसको कहते हैं ब्लड क्लॉट्स वगैरह बनते हैं, जिसको कि टीटीएस कहते हैं। जो क्लॉटिंग होती है टीटीएस मतलब थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम होता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में खून जमने की शिकायत होती है, जैसे लकवा हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी के एक पैर में जो है स्वेलिंग आने लगे या हाथों में प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सब इसमें ये होता है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बीमारी नई नहीं है। आज से 100 साल पहले 1924 में सबसे पहले एक लड़की में ये बीमारी पाई गई थी और तब से ये इसके इक्के दुक्के केस जो है लाखों में एक आध कोई दिखाई दे जाता है। देखिए एज ए डॉक्टर मेरी जो पर्सनल जो मेरी ओपिनियन है, आई थिंक इसमें पैनिक होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और वैक्सीन ऐसा नहीं कि ये पहली बार हमारी इस ह्यूमन स्पीसीज़ को पहली बार वैक्सीन लगी। 100 सालों से वैक्सीन चली आ रही है। आपने देखा होगा कि स्मॉल पॉक्स की लगी थी, चिकन पॉक्स की लगती है, इन्फ्लुएंजा लगती है, टाइफाइड वैक्सीन होती थी, ऑल आर वैक्सीन। अगर आप देखें आपके आसपास जितने भी लोग हैं इतने मतलब हमारे यहाँ 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, कितने में आपने साइड इफेक्ट देख लिया इसका? बिल्कुल। जब भी कोई वैक्सीन लगती है ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ वायरस, चाहे वो एटीन्यूएटेड बाय किल्ड वायरस हो, चाहे उसकी स्पाइक प्रोटीन हो, ये है तो प्रोटीन ना। जब आपकी अपनी प्रोटीन आपके अगेंस्ट काम कर सकती है तो जो बाहर की जो प्रोटीन जा रही है उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी कुछ लोगों में वो रिएक्शन कर सकती है। तो सुना आपने, डॉक्टरों ने कोविशील्ड वैक्सीन की चिंता को बेवजह करार दिया है। चिकित्सकों का ये भी कहना है कि 2-3 साल के बाद किसी भी टीके के दुष्प्रभाव की आशंका काफी कम हो जाती है। इसलिए कोरोना से बचाव को लेकर लगाई गई कोविशील्ड वैक्सीन के कथित दुष्प्रभाव को लेकर अब घबराने की जरूरत नहीं है। अपने जहन से नकारात्मक विचार को निकालकर खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। उधर रुड़की के निर्वाचन आयोग ने वोटिंग लिस्ट में मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए अभियान चलाया हुआ है, लेकिन इस अभियान को लेकर मतदाता सवाल उठा रहे हैं। दरअसल रविवार को ढुंडेरा गांव नगर पंचायत में वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन इस शिविर में बीएलओ ही नहीं पहुंचे। ऐसे में मतदाताओं को बेरंग लौटना पड़ा। वहीं अधिशासी अधिकारी ने बताया कि कुछ बीएलओ नहीं आए। हालांकि ग्रामीण अधिकारी के इस तरह के रवैये को लापरवाही बता रहे हैं। कर्मचारी हमारे हैं, वो बीएलओ अभी मैंने बात हुई उनके सुपरवाइजर से, तो वो कुछ है नहीं यहाँ पे। और ये 9 तारीख तक है, ये कैंप 9 तारीख तक संचालित होगा यहाँ पे। तो जिसके नाम छूटे या कुछ त्रुटि है तो वो आ जाए 9 तारीख तक। नहीं, कर्मचारी हमारे यही हैं और कुछ तो मूल्यांकन भी करके जा चुके हैं। प्रसार हुआ पूरे वार्डों में, ये कूड़ा मोबाइल वाहन के माध्यम से हमने वो अनाउंसमेंट कल कराया है और 9 तारीख तक है ये।
वहीं राजधानी देहरादून में राजपुर पुलिस ने कोबरा गैंग की शातिर विदेशी महिला तस्कर को हाई प्रोफाइल ड्रग्स के साथ चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला तस्कर के कब्जे से करीब 21 लाख रुपए की 31 ग्राम कोकीन और नकदी बरामद की है। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि महिला तस्कर राजधानी देहरादून के रेस्टोरेंट और बार के साथ ही होटल में कोकीन की सप्लाई करती थी। महिला कीनिया की है, जो कि साल 2018 में टूरिस्ट वीजा पर भारत में आई थी। थाना राजपुर पुलिस के द्वारा हमारे सीओ मसूद साहब के नेतृत्व में एक विदेशी महिला जो कि कीनिया की रहने वाली है, उनको 31 ग्राम अवैध कोकेन के साथ जो अरेस्ट किया गया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 21 लाख है। उनके पास से तकरीबन 16,500 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी उनके पास बरामद हुआ है। और जो अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई है, उससे ये जानकारी में आया है कि ये कीनिया की रहने वाली है और अभी तत्समय जो है ये थाना रायपुर क्षेत्र में कहीं किराए पर रह रही थी। उधम सिंह नगर के नानक मता गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष अब जोगिंदर सिंह बने हैं। आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईएएस डॉक्टर हरबंस सिंह चुग के इस्तीफे के बाद सरदार जोगिंदर सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व आईएएस अधिकारी रहे डॉक्टर हरबंस सिंह चुग ने बीते दिनों कमेटी के पदाधिकारी को अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके साथ ही डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या में भी उनका नाम शामिल था। संगत का और सारे अपने डायरेक्टर साहबान का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे सिलेक्ट समझा और अध्यक्ष पद पहले ही वो मेरे कार्यवाहक बनाया है, लेकिन अध्यक्ष पद बनाया। बाकी अब संगत के हिसाब से हम जो भी काम रुके हुए हैं पिछले, तो सारे काम चाहिए। प्राथमिकता हमारी यही होगी कि पहले जो हमारी एजुकेशन कमेटी है, जो पीछे 5-7 साल से नहीं बन पाई है, फिर 6 लाख रुपया हमारा गुरुद्वारे से हमेशा जा रहा है हर महीने का, इसको पहले बनाने का है। बाकी कोई भी काम है जो भी है संगत के हिसाब से हम लोग गुरुद्वारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश करें। वहीं अल्मोड़ा की शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय पहुंचे एनसीसी के डीजी मेजर जनरल अतुल रावत ने एनसीसी कैडेट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के कुलपति सतपाल सिंह के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने एनसीसी पाठ्यक्रम में वैल्यू एडिल कोर्स के साथ ही हथियार, सिमुलेटर और शूटिंग रेंज बनवाने की चर्चा की है। वहीं एएनओ ने बताया कि विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स को पिछले कई सालों में गवर्नर अवार्ड भी मिल चुके हैं। फ्रेटर्निटी की तरफ से वाइस चांसलर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस प्रकार से सर एनसीसी का सपोर्ट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट से बच्चे अच्छी प्रकार से देश के बहुत अच्छे नागरिक बन के निकल रहे हैं। और आगे भी हम चाहेंगे कि वाइस चांसलर सर की तरफ से उनके ऊपर उनकी दिव्य दृष्टि रहे। मेजर साहब का और हमारे कमांडर साहब का स्वागत करता हूं और बाकी ऑफिसर्स का कि उन्होंने इतना टाइम निकाला, कि इतना टाइम उन लोगों के पास होता नहीं है। और उसके बाद उनके जो सजेशन थे, जो विश्वविद्यालय को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, एनसीसी कैडेट्स को कैसे ज़्यादा ब्रशअप किया जा सकता है और उनका फ्यूचर कैसे ज़्यादा बेटर किया जा सकता है, इसमें मेरा लंबा चौड़ा उनका डिस्कशन हुआ। और मुझे लगा ये सब मेरे लिए तो प्रथम दृष्टया सीखने की बातें थी और ज़रूर मैं अपने जो ऑफिसर हैं हमारे ममता पांडे, उनसे कहूँगा कि सारी चीज़ें नोट करके करें। और दूसरा इंपॉर्टेंट एक सिलेबस करिकुलम का पार्ट भी हम इसको बनाना चाहते हैं एनसीसी को। वहीं रुड़की के सोलानी नदी के पुल के नीचे अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने बताया है कि मृतक की हत्या चाकू से की गई है। वहीं खबर मिलने तक मृतक के परिजनों का कोई भी सुराग नहीं लगा है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। यहाँ गगनहर के एक युवक की हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर आया तो स्थिति ऐसी है कि उस युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है और उसकी पहचान कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्गा चौक के आसपास के इलाके में उक्त युवक को कभी देखा गया है, ऐसी अपुष्ट जानकारी मिली है, जिसकी पुष्टि कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का भव्य ढंग से होगा स्वागत। हेलीकॉप्टर से की जाएगी तीर्थ यात्रियों पर पुष्प वर्षा। 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने करवाया पंजीकरण। उत्तराखंड में नहीं थम रही वनाग्नि की घटनाएं। वन संपदा के साथ जनजीवन भी हो रहा प्रभावित, मगर जंगलों की आग पर सेकी जा रही है सियासत की रोटी।
कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच चिकित्सकों का बड़ा बयान। वैक्सीन के दुष्प्रभाव की चिंता को बताया बेवजह, कहा कोविशील्ड वैक्सीन से ना डरे। और वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग का अभियान जारी, मगर रुड़की में लगाए गए शिविर में नहीं पहुंचे बीएलओ, लोगों ने बताई लापरवाही।